आप ये ठीक पीछे जो देख पा रहे हैं, जो ये रामपथ मार्ग में सामने जो वाल लगाई गई है, जैसा इसमें दिखाया गया, राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। जब जो है भगवान श्री राम जो है जनकपुर में जाकर के और धनुष को भंग करते हैं और माता सीता का वरण करते हैं, और माता सीता का वरण करने के बाद में जब अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या वाले किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, और जैसा कि आप उस चीज़ को इस चित्र में बखूबी दिखाने का प्रयास किया गया है। अयोध्या में योगी जी का कार्य बहुत अच्छा है। आज से जो है, पहले ये चौराहे को कोई पहचानता नहीं था। योगी जी जब से आए हैं, ये चौराहे को सब आदमी जानने लगे। योगी जी दोबारा फिर आएंगे? मोदी जी को कहा, मोदी जी क्या दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो भैया ये तो देखिए पब्लिक के ऊपर है। योगी बाबा को तो मैं बार बार लाने दूंगा। जैसा कि हम ये जो रामपथ चौक है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो मुख्य, जो रामपथ चौक का जो मुख्य गेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धनुष आकार में जो ये आकृति आपको दिखाई लगी हुई है, इस पे अभी क्या लगेगा और आगे सरकार का क्या प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कुछ श्रमिक भाई हैं जो दिन रात मेहनत करके अयोध्या को संवारने का काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर कि यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया टीपू है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, कानपुर से हैं आप? जी। अयोध्या में कितने दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ? कम से कम हमको भैया 3 महीना हो रहा है। 3 महीना हो गए। ये जो बना रहे हैं, क्या बन रहा है ये भैया रामपथ चौराहे का गेट प्रवेश का कार्य हो रहा है। अच्छा। और इसमें जो है सूर्य देवता सामने इसके स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें लगेगा। और ये भैया कमल की कली है, इसके ऊपर फिट होगी फैब्रिकेशन। और क्या क्या यहाँ पर लगना अभी बाकी है? जैसे इसमें तो अभी जो है पेंटिंग है, फूल पत्ती है, लाइटें हैं, सब लगनी है। आप 3 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं जी। भुगतान वगैरह बराबर आप लोगों को मिल जाता है? कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं ना। मेरे विशाल भैया हैं, हाँ। उन्हीं के अंडर में हम लोग हैं। उनमें ऐसी कोई बात नहीं ना। जितना भी उनका फैब्रिकेशन है मैं देखता हूँ। कैसा लग रहा है योगी जी को लेकर के? आप क्या कहना चाहेंगे अयोध्या में जिस तरह से काम किया जा रहा है? अयोध्या में योगी जी का कार्य बहुत अच्छा है। आज से जो है, पहले ये चौराहे को कोई पहचानता नहीं था। योगी जी जब से आए हैं, ये चौराहे को सब आदमी जानने लगे। योगी जी दोबारा फिर आएंगे? मोदी जी को कहा, मोदी जी क्या दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो भैया ये तो देखिए पब्लिक के ऊपर है। योगी बाबा को तो मैं बार बार लाने दूंगा। उनका काम अच्छा है, अच्छी उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था अच्छी है। जैसे भगवान राम 22 तारीख को विराजमान होंगे अपने मंदिर में, जी। ठीक है, क्या लग रहा है आपको कि उनके मंदिर निर्माण को लेकर के या भगवान राम की अयोध्या को सजाने और संवारने में आप लोग काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको तो भाई अच्छा महसूस हो रहा है। सबको यहाँ कोई भी जाति का हो, सबको कारोबार मिल रहा है। इससे अच्छी कौन सी बात है भाई? कुछ लोग कहें, जैसे मान के चलिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे थे कि मंदिर बन जाने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता, मंदिर बन जाने से रोज़गार मिलता है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आपको? वो तो भैया जो भैया बोले हैं वो तो पागल हैं। कारोबार आप देखिए कि आदमी तो यहाँ बेकार था, हर जगह जगह ठेले दुकानें हैं, रोजगार बड़ा है। इंसान भाई आके तो यहाँ देखे। अयोध्या में जिस तरह से काम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो इससे पहले सरकार थी वो कुछ करवा सकती थी या योगी जी ही? देखिए भाई, पहले तो मैं यहाँ आया नहीं, भविष्य में मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। और जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ, हमको तो अच्छा ही अच्छा लग रहा है। 3 महीने से आप बता रहे हैं आप यहाँ काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको यहाँ महसूस हुई? सुविधा तो भाई बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे रात में हम 2 बजे जाएँ, चाहे 4 बजे जाएँ। पुलिस प्रशासन व्यवस्था सब ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो श्रमिक हैं, इनका क्या कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और इस योगी सरकार के द्वारा जिस तरह से काम करवाया जा रहा है, उसको लेकर के इनकी अपनी सबकी अलग अलग प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं सबका अपना अलग अलग विचार है। अभी आगे इस पथ पर क्या काम हुआ है, क्या काम बाकी है, आगे हम आपको दिखाएंगे।
तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो जिस तरह से जो कलाकृति बनाई गई है, दीवार में जो आकृति दी गई है, ये यहाँ पर भगवान राम और गुरु विश्वामित्र को दिखाया गया है। और क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब दुष्ट राक्षसों के द्वारा पृथ्वी पर आतंक मचाया जा रहा था, तो जो है जितने भी जो ऋषि मुनि थे, जो संत महात्मा थे, वो यज्ञ हवन नहीं कर पाते थे। यज्ञ हवन के समय पर राक्षस लोग जाते थे, उनके हवन कुंड में हड्डियाँ, मांस यानी तरह तरह के उत्पात मचा देते थे, जिससे कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जितने भी जो ऋषि मुनि थे उनको यज्ञ हवन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान राम का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ और अयोध्या में, और गुरु विश्वामित्र जा कर के राजा दशरथ जी से जो है राम और लक्ष्मण जी को मांगते हैं। हालांकि राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इतने जो है हमारे छोटे छोटे बालक हैं और इतने भयंकर, इतने बड़े राक्षसों से वो कैसे सामना कर पाएंगे, उनका वध कैसा करेंगे। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने जो है दशरथ जी को समझाया कि ये इन्हें आप छोटे बालक मत समझिए, ये जगत के पालनहर्ता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ये भगवान श्री राम आपके घर में जन्म लिए हैं। ये जाकर के पूरे जगत और विश्व के कल्याण के लिए अयोध्या में आपके घर में बालक के रूप में जन्म लिए हैं। तो जैसा कि कहीं ना कहीं अयोध्या में इस चीज़ को पूरे तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और भगवान राम से जुड़ी हुई एक एक चीज़, एक एक कलाकृतियों को संजोने का काम किया जा रहा है। जो यूपी सरकार है या अयोध्या नगर निगम है या जो है यहाँ के जो यूपी टूरिज़्म है, सारे जो विभाग हैं कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। पूरे तरीके से एक एक चीज़ को पूरे अयोध्या में समुचित तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपने रोडों पे देखा, आपने देखा कि जिस तरह से लाइट लगाई जा रही है, सूर्य की आकृति का सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है, और सूर्य का भगवान से पुराना नाता ही रहा। जैसा कि आपको पता, भगवान राम सूर्यवंशी थे, और उस चीज़ का भी बाकायदा ध्यान गया है। तो कहीं ना कहीं जब आप अयोध्या आएंगे तो आपको एक एक चीज़ बखूबी देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन से लेकर के हवाई अड्डा तक, हवाई अड्डे पे भी कहीं भगवान राम से जुड़ी हुई जीवन लीलाओं को अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। आप इस मार्ग पर देखिए, जगह जगह जो है फूल की आकृतियाँ बनाई जा रही है। गेट पे, प्रवेश द्वार पे जो है कमल की आकृति बनाई जा रही है। सूर्य, बड़े आकार में सूर्य को भी लगाया जा रहा है। तो यह भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है अयोध्या को लेकर के, या राम भक्तों को लेकर के, जिस तरह से अयोध्या का विकास और जिस तरह से अयोध्या को नया रूप देने का काम किया जा रहा है। बाकी 22 जनवरी जैसे जैसे आ रही है, अयोध्या में बहुत सारे ऐसे काम हैं अभी चल रहे हैं, और जो है कहीं प्रशासन पूरे तरीके से दिन रात उस पर मेहनत कर रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। और जिस तरह से अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया जा रहा है, उसमें कहीं एक बहुत मिसाल बनती जा रही है, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर के बनता जा रहा है। जब कभी हम अयोध्या में आते थे, इससे पहले जब अयोध्या आते थे, तो यहाँ की जो सड़कें होती थी, यहाँ की जो व्यवस्थाएं होती थी, यहाँ की जो साफ़ सफाई को लेकर के होता था, एक बहुत ही बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा होता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो अयोध्या की स्थिति है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ़ है। कोई भी व्यक्ति अगर आज के ठीक अगर 6 महीना पहले, 1 साल पहले अयोध्या आया होगा, अभी अगर वो अयोध्या आता है तो शायद वो पहचान पाए कि हम उसी अयोध्या में आए हैं जिस अयोध्या में कभी 5-6 महीना पहले आए थे। में सामने जो वाल लगाई गई है, जैसा इसमें दिखाया गया, राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। जब जो है भगवान श्री राम जो है जनकपुर में जाकर के और धनुष को भंग करते हैं और माता सीता का वरण करते हैं, और माता सीता का वरण करने के बाद में जब अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या वाले किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, और जैसा कि आप उस चीज़ को इस चित्र में बखूबी दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सामने जो है यहाँ पर भगवान राम की जो है प्रतिमा आकृति लगाई गई है। फिर जो है भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो इन चारों भाइयों को दिखाया गया है। यहाँ पर माता सीता को, और जो है अन्य जो रामायण से जुड़े हुए जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, हर एक सदस्य को बखूबे और अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो अयोध्या में जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, जब आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे और राम पथ मार्ग से जब सीधे आप नए घाट की तरफ जाएंगे, तो रामायण से जुड़ी हुई एक एक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अयोध्या से आपको और सारी अपडेट उपलब्ध कराऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं कि अयोध्या से जुड़ी हुई ये खबर आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।